गाली देगा, जो जितनी ज्यादा बदतमीजी करेगा, जो जितना ज्यादा बुरा भला बोलेगा, उसको उतनी अच्छी वजारत मिल जाएगी, उसको उतना अच्छे ओहदे मिल जाएंगे, उसको अच्छी पोजीशन मिल जाएंगी। अब एक कंपैरिजन दिया आगा सिराज दुरानी साहब ने कि जी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध में चीफ मिनिस्टर जो दिए, अब कौन कौन से चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिंध में दिए सर? मुझे याद है कायम अली शाह साहब सामने हमारे बैठे हुए हैं, आफ्ताब शोबान मीरानी साहब दिया, सैयद अब्दुल्ला शाह साहब दिए, मुराद अली शाह साहब दिए। अब वो पीटीआई के सरबराह ने बताएं कौन कौन से चीफ मिनिस्टर दिए। एक वो पंजाब में मौजूद था, आपको याद होगा, बोजदार साहब, वसीम अकरम प्लेस उसको कहते थे, और फिर दूसरा ये गंडापुर साहब दिया। अब क्या क्राइटेरिया जो है वो उन्होंने उसके लिए दिया, यही कि जी हाँ ये ज़्यादा बदतमीजी कर सकते होंगे, ये ज़्यादा गालम गलोच कर सकते होंगे, ये ज़्यादा जो है ख़वातीन की या किसी की भी तौहीन कर सकते होंगे। अगर जिस तंजीम के पार्टी के लीडर का क्राइटेरिया ये हो जो सबसे ज़्यादा गालम गलोच कर सके, जो किसी की तजलील कर सके, जो किसी की बेइज्जती कर सके, वही उसका फेवरेट होगा, तो इससे आपको जहनों की अक्कासी मिलती है। और क्या ये बात गलत है, जिस तरह हमारी बहन ने तंजीला साहिबा ने कहा कि इसी पार्टी के, इनके पार्टी के लीडर ने जब खवातीन की बात आई थी, और वो शख्स इमरान खान उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान थे, एक खातून की इज्जत लूटी गई, उसके जवाब में एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि खवातीन इस तरह के लिबास क्यों पहनती है कि उनके साथ इस तरह के वाकयात हों। शर्म की और डूब मरने की बात यह है कि कोई मुल्क का वजीर आजम, जो कि इस मुल्क के 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम की लाज रखने का उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो हर शख्स की हिफाजत करे। एक किसी खातून के साथ एक बर्बरियत हुई, उसके साथ एक चीज हुई, तो उसमें वो उसके लिबास को उसका जो है वो अगर जिम्मेदार ठहराए, तो क्या आप समझ सकते हैं कि क्या ये लोग ज़हनी तौर पर ठीक लोग हैं? क्या ये लोग सही तरीके से सही लोगों की अक्कासी करते हैं? अभी हमारे दोस्तों ने यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई, वो अभी लॉ मिनिस्टर साहब को भी ये पता नहीं है कि ये कौन सी पार्टी में अभी हैं, लेकिन अभी ये कह रहे थे हम तो हिमायत करते हैं गंडापुर के बयान की, और बड़ी तालियां भी बजा रहे थे। इनको शायद ये भी नहीं पता कि उनके आधे बयान की तो इनके अपने लीडरान भी जो है वो माफिया मांग रहे फिर रहे हैं सहाफियों से। इनको ये भी पता नहीं कि इनके उमर अयूब साहब और गौहर साहब वो इस वक्त सहाफियों से माफिया मांग रहे हैं, माफिया मांगते फिर रहे हैं कि जी हम माफी मांगते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत ही घटिया बात की है। आपके अपने लीडरान, जो अभी आपका जो कायम मुकाम चेयरमैन गौहर साहब हैं, वो खुद माफिया मांगते फिर ये बोला, इन्होंने एक लफ्ज बोला तकरीर में हम माफी मांगते हैं। अभी पीटीआई की तरफ से 3 तकरीरें हुई, किसी एक में आपने सहाफियों से माफी मांगी? नहीं मांगी आपने, क्योंकि आपको खुद पता नहीं कि साथ साथ हो क्या रही है। आपके अपने लीडरान माफिया मिन्नतें तरले करते फिर रहे सहाफियों से। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि अच्छा वो खुद तो कर रहे हैं, लेकिन वो गंडापुर साहब क्या खुद माफी मांग रहे हैं? वो भी किसी और को माफी के लिए रखा गया कि खुद माफी मांग रहे हैं। और फिर भी अब जो इस वक्त पीटीआई के जो चेयरमैन है गौहर साहब, वो माफी मांग रहे हैं। जो दूसरे इनके साबिका चेयरमैन है वो जेल से बैठ के बोल रहे जी मैं हिमायत करता हूं गंडापुर के बयान की। ये उससे ज्यादा डूब मरने का मुकाम है। ये इनकी पॉलिटिक्स है, ये इनकी सियासत है, ये इनकी सियासी सोच है। तो मैडम ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह उसने कल ये भी कहा कि मैं 15 दिन का टाइम देता हूं, 15 दिन में अगर हमारे लीडर को रिहा नहीं किया गया तो हम खुद जाके उसको रिहा करवाएंगे। अब आए आगा साहब ने वो बात की इसको ही समझ रहे थे कि हमें धमकी दे रहे हैं। 15 दिन का टाइम दिया, ठीक है 15 दिन में, और बोलता है जी वरना मैं खुद गोलियां खाऊंगा, गोलियां चलाऊंगा, पता नहीं क्या करूंगा। तो जो लोग अपने मुल्क में अनारकी चाहते हों, और अभी तो इनको बाल भी बाका नहीं हुआ, कितना टाइम हो गया इसको घड़ी चोर को अंदर जाते हुए, कितना टाइम हुआ है? 1 साल भी नहीं हुआ ना अभी, ऐसा 1 साल हुआ होगा। यहां पे 12-12 साल मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काटी है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने जेल काटी, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने जेल काटी, हमारे कायद मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया, अदालती कत्ल किया गया। हमने तो कभी मुल्क के खिलाफ कुछ साजिशों की बात नहीं की,
हमने तो कभी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों की बात नहीं की, हमने तो कभी इदारों के खिलाफ तहरीकें नहीं चलाई, हमने तो कभी इदारों को मलाइन करने की कोशिश नहीं की, हमने तो कभी दुश्मनियों की बातें नहीं की। तो ये लोग हैं क्या? आज बहुत बड़े दावे कि हम बहुत बड़े लीडर हैं, हम बहुत बड़ी पार्टी हैं। ओ भाई, आपकी पार्टी 2018 के इलेक्शन में आप आज दूसरों को ताने दे रहे थे। आप लोग जो मैंडेट लेके बैठे थे यहां पे रश होती थी, वो सारा 2 नंबर मैंडेट लेके बैठे हुए थे 2018 के इलेक्शन में, सबको पता है। आप खुद पपेट थे। अब आपका झगड़ा यह है कि जो आपको लेके आए थे उस दौर की रिजीम में, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट की थी, अब आप उसके आदी बन गए हो। आप कहते हो कि हमें अब हर कोई हमें सपोर्ट करे, हर कोई हमें गोद में बिठा के इख्तिदार दे। वो इख्तिदार आपको चोर दरवाजे से नहीं मिल सकता। आप पहले भी नाअहल थे, आप आज भी नाअहल हो, और आपकी ये हरकतें रही तो आप सारी उम्र नाअहल रहोगे, क्योंकि आप लोगों में सियासी शऊर नहीं है, आप लोग सियासी लोग नहीं हो। मेरे दोस्त ने एक बात की, क्योंकि कड़ियां कड़ियों से जुड़ती है ना। अभी 2-3 दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इसराइल में एक आर्टिकल आया और वो बताया गया कि टाइम ऑफ इसराइल, अब मैं बात कर रहा हूं इसराइल की, टाइम्स ऑफ इसराइल ने क्या कहती है, जिसमें इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे कि इसराइल से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, और इसराइली हुकूमत समझती थी कि इमरान खान बहुत मौजून शख्स हैं जो कि इसराइल के साथ ताल्लुक कर सकते हैं। मैंने 1-2 लोगों को, पीटीआई के लोगों के रिमार्क्स देखे, बोले जी ये गवर्नमेंट मैनेज कर रही होगी, गवर्नमेंट मैनेज कर रही होगी, शायद यही कहा होगा। सर मुझे मैडम ये बताएं, वो डॉक्टर इसरार की बात, डॉक्टर इसरार साहब आज से कितने साल पहले की तकरीर है उनकी? 20-25 साल 30 साल पुरानी तकरीर है। डॉक्टर इसरार साहब ने अगर बोला कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा आज से 25-30 साल पहले, तो उस वक्त तो किसकी हुकूमत थी? डॉक्टर इसरार ने किसी के कहने पे कहा था आपके लिए? एक बहुत बड़ा स्कॉलर आपके लिए क्या कह के गया है? फिर मरूम और हमारा कौमी आखिर बात क्या है कि हम इन बहरानों से बाहर ही नहीं आते, कौमी मसाइल के हल ही नहीं ढूंढ पाते, दाखिली और बैरूनी खतरात झेल ही नहीं पाते, हम एक टेबल पर बैठ क्यों नहीं पाते? आखिर बात क्या है? इन और इन जैसे दीगर सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम आखिर बात क्या है में, सिर्फ और सिर्फ NTN न्यूज़ पर। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने नैब कवानीन में हुकूमती तरामीम को चैलेंज किया और अब बानी पीटीआई उन्हें नैब तरामीम के तहत रिलीफ मांग रहे हैं। अपने बयान में शहरी रहमान ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने नैब की तफ्तीश अफसर को धमकियां दी। माजी में ये पुलिस और जजेस को भी धमकियां लगाते रहे हैं। शहरी रहमान ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को धमकियां देना केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। रिलीफ न मिले तो गिरेबान पकड़ना उनकी आदत है, धमकियां काम न करें तो ये पांव पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जून 2019 में आसिफ जरदारी गिरफ्तारी के मौके पर नैब अफसर से हुस्ने सुलूक से पेश आए, नैब अफसरान से चाय का पूछा और हंसते हंसते उनके साथ जेल चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज हम बात करेंगे पीटीआई के कल होने वाले जलसे और
उसके मुल्की सियासत पर और उसके असरात के ऊपर। सियासी मैदान में कशमकश जारी है, खास तौर पर आसिफ अली जरदारी के इस नए एक्ट पर दस्तखत के बाद जो जलसों पर पाबंदी के हवाले से है, क्या पीटीआई इस जलसे के जरिए अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा कर पाएगी या पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा? इस जलसे की अहमियत और इसके मुल्की सियासत पर मुमकिन असरात पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है पीटीआई के सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर क्या कहेंगे पीटीआई के इस जलसे के